जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 आ चुकी है और उसी को ध्यान में रखते हुए चैनल के द्वारा जो है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। इसमें यह पहला वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने जो है प्रैक्टिस सेट किया था और यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो है या 28 जनवरी 2019 को जो सेकंड शिफ्ट में प्रश्न आए हैं जीके और जीएस से संबंधित, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। इसको शुरू करने से पहले बताएंगे कि हम लोग सीधे प्रश्न पढ़ेंगे और उनका जवाब देंगे। इसके बारे में ज़्यादा विस्तृत हम लोग जो है जानकारी लेते हुए नहीं चलेंगे। बाकी जो चैनल के द्वारा आप सभी को प्रैक्टिस सेट कराया जा रहे हैं उसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है जो मैंने प्रैक्टिस सेट 1 कराया है, तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहां से उसको कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे? तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2016 में जो है रेल बजट और केंद्रीय बजट जो है अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। अगला है, वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन या विलियम जॉर्ज वॉकर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग्स थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निवेश जानकारी और क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, बेंगलुरु, गुरुग्राम या चेन्नई? तो हम क्या बताएंगे? ICRA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम है। और गुरुग्राम कहाँ पड़ता है? तो बताएंगे हरियाणा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया? पहला आपका है प्रसलिन द्वीप, दूसरा पेम्पा द्वीप, इसके अलावा ट्रोमेलिन द्वीप या सेंटिनल द्वीप? बताइए। हाँ, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेंटिनल द्वीप को जो है भारत सरकार के द्वारा जो है पर्यटन के लिए अवैध बना दिया। प्रश्न संख्या 5 है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों, ये उस समय का पेपर है 2018-19 का, तो वही करंट दिया गया है। तो सीधे इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिक्किम। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 आया था कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे कैलाश नाथ काटजू, VK कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह या यशवंत राव चल्हाड़? बताइए इसका सही जवाब। तो बलदेव सिंह जो है पहले रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? नर्मदा, साबरमती, तापी, माही? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। कहाँ पे है? तो गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय, बीजांड, परागकोश, पुष्प योनि? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि जो है पुष्प के किस हिस्से में? तो परागकोश में जो है पराग का उत्पादन होता है। अगला, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? पहला आपका ऑप्शन दिया है एशेरिकिया कोलाई, कोकस, बैसिलस या वाइब्रियो? तो इसका सही जवाब पहले ही होगा, एशेरिकिया कोलाई। अगला है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है 10 से 11 PM, 1 से 10 PM या जो है 455 से 390 nm या जो है 230 से 310 PM? बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 455 से 390 nm। अगला प्रश्न, मक्खन का उदाहरण है निलंबन, कोलाइडर घोल, पायस या मिश्रण? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पायस।
दोस्तों हम लोग जो है सिर्फ इसको इसलिए कर रहे हैं कि हमें मोटा मोटा आंकड़ा हो जाएगा कि किस प्रकार से पेपर आता है और कितना लेवल रहता है। अगला देखते हैं, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते? पहला ऑप्शन है आपका ग्लोबेर साल्ट, वाशिंग सोडा, बोरेक्स या जो है ऑप्शन डी है आपका एप्सम साल्ट। बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एप्सम साल्ट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, सर विलियम मुइर या मदन मोहन मालवीय? ध्यान से लगाना है, मदन मोहन मालवीय मत लगा देना, उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विलियम मुइर ने की थी। अगला, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त हुई थी, उन्होंने किस राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या असम? ये तो सभी को पता होगा कि कौन? उत्तर प्रदेश। और कौन बना था? सुचेता कृपलानी। अगला देखते हैं, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे? गोविंद वल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव या मायावती? तो कौन था? योगी आदित्यनाथ। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तोता, गरुड़, रामचिरैया या सारस? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सारस। अगला देखते हैं, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत या रामकृष्ण प्रदेश? तो बताइए इसका सही जवाब। तो संयुक्त प्रांत कहा जाता था, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? आगरा, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आगरा, ऑप्शन ए। आगरा में क्या किया जाता है? कैलाश मेला का आयोजन किया जाता है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर या निचली गंगा नहर? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शारदा नहर। अगला, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? वर्ष 2000 में, 1991 या 2016 या 2011? तो उत्तराखंड कब? 2000। कब? 14 नवंबर 2000। अगला देखते हैं, 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, साहित्य के लिए या शांति के लिए या भौतिक शास्त्र के लिए या अर्थशास्त्र के लिए? तो आप सभी, सीवी रमन किससे संबंधित थे? भौतिक, तो भौतिक शास्त्र के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीतिक कथाओं का संग्रह है? अब देखो क्या है, ये बुक का नाम दिया है और किसके द्वारा? विक्रम सेठ द्वारा। किताब के नाम है एन इक्वल म्यूजिक, दूसरा बीस्टली टेल्स, तीसरी द रिवर्ड अर्थ और डी ऑप्शन है समर रिक्वीम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एन इक्वल म्यूजिक। किसने लिखी? विक्रम सेठ द्वारा। अगला है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। नवंबर 1984, चल मर्दाने, दो चट्टाने या अग्निपथ? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? दो चट्टाने इनकी आखिरी कविता थी। प्रश्न संख्या 24 है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक स्ट्रामेयर ने, कार्ल विल्हेल्म सीले, सी ऑप्शन विलियम मर्डोक और डी जो है कार्ल लैंडस्टेनर? तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कौन होगा? कार्ल लैंडस्टेनर। अगला, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इससे 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। आपके ऑप्शन हैं कॉन्फिगर,
सनेट या ज्यूस या सैसर? बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है? स्टक्सनेट। अगला देखते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? मलक्का जल संधि, या जल संधि ना कहो तो आप जो है जल डमरू मध्य भी कह सकते हो, पाक जल डमरू मध्य, या सुंदरा जल डमरू मध्य, या मलिक कुंडू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाक जल संधि या पाक जल डमरू। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य के साथ साझा नहीं करता है? फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइसलैंड, और आखिरी ऑप्शन डी है क्या? मैरीलैंड। बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब देगा अलास्का। अगला देखते हैं। अगला है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम? आपको जो है एक से लेकर और भारत के किस स्थान तक है उनको याद रखना है। आप सभी को पता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत पहले स्थान पे है, वो तो आपको पता है। दूसरे पे चीन है, तीसरे पे कौन था? उस समय की बात है। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला देखते हैं। देखो आपको जो है जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दोनों याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? मस्कट, दुबई, अबू धाबी या शारजा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मस्कट नहीं है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? अंकारा, दोहा, मनामा, बेरूत? तो बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 31। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थीं? सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल या सुमित्रा महाजन? तो मीरा कुमार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? झांसी, हैदराबाद, दिल्ली, मेरठ? तो कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं। अगला है, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गुजरात से संबंधित है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34 है, भारत के पहले हिंदी अखबार या भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? दैनिक भास्कर, उदंत मार्तंड पत्रिका या जो है देशबंधु? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उदंत मार्तंड। प्रश्न संख्या 35। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? इंदिरा सोना, इसके बाद में लरमा रोजो या आइरिज तेज या अंकुर? बताइए इसका सही जवाब। तो इसका ऑप्शन है इंदिरा सोना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? व्यवहार, राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या बेनेगल नरसिंह राव या BN राव भी बोल सकते हैं? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला देख लेते हैं। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, मैसूर या जयपुर? तो इसका सही जवाब क्या है? उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर में है। ऑप्शन बी। आज का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि 38 ही प्रश्न जीके और जीएस से आए थे 2019 में, और अंतिम है कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सिक्किम या तमिलनाडु? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है 2019 में जो है कुल जो है
कितने प्रश्न आए थे, तो 38 प्रश्न जीके और जीएस से आए थे, उनको हम लोगों ने कर लिया है। हमने इसकी विस्तृत रूप से व्याख्या नहीं की है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो है जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से विस्तारित रूप से बताते हुए चल रहे हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, आप वहाँ से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।